नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज़ अपडेट में बात करेंगे 6800 और अन्य अपडेट को लेकर के। तो 6800 के लेकर के जो धरना प्रदर्शन है वो लखनऊ में अनवरत जारी है, जबकि इसके साथ साथ ज्ञापन भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आपको बता दें, मथुरा से लेकर के फिरोजाबाद और प्रयागराज से लेकर के पूरा आजमगढ़ तक का अब तक का जो ज्ञापन कार्यक्रम है वो पूरी तरह से लगातार जारी है। ये मथुरा का जो उस दिन का ज्ञापन कार्यक्रम था, जिसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आश्वस्त किया गया था, वे पहुंचा दिए हैं उनके तक आज जब मिलने गए। इससे पहले कल आजमगढ़ उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे। उससे पहले प्रयागराज की टीम ने दिनेश लाल यादव जी से मुलाकात किया था। जो ज्ञापन दिया था उनके तक पहुंचाने के लिए टीम ने उम्मीद किया है वे वहां तक पहुंचा दिए होंगे, क्योंकि टीम के साथ काफ़ी देर तक बातचीत के बाद जो ज्ञापन था उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आपके ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर आपके जो नियुक्ति है उसके बारे में जल्द से जल्द नियुक्ति देने का आग्रह करेंगे, ये कहा गया था माननीय सांसद जी के द्वारा। आपको बता दें कि जीत दर्ज करने के बाद आज वहां पर अपनी टीम के साथ वे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने पहुंचे थे। ये टीम के साथ वार्ता के दौरान काफ़ी विचार विमर्श अवस्था में भी नजर आए। यहाँ पर देखिए, जब ज्ञापन दिया जा रहा था और ये उस दिन की यानी कि कल की बात थी, जब ज्ञापन लिया उसको पढ़ा भी समझा भी और ख़ुद अपने पास ही रखे थे उन्होंने। तो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का जो आश्वासन दिया था उसे पूर्ण कर लिया। आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो पूर्व के सांसद घनश्याम लोधी जी भी मिले, वहाँ भी अभ्यर्थियों ने उनको ज्ञापन दिया था। आज मुख्यमंत्री जी के साथ अधिकारियों की जो मीटिंग थी, इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रहा था, जिसमें बेसिक सहित कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। इसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अन्य मुद्दों को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो भी बैठक हुआ था, उस बैठक का क्या निर्णय लिया है भी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। कि 6800 को लेकर के अभी भी टीम लखनऊ में धरने पर लगातार बैठी हुई है। टीम का कहना है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक लखनऊ से नहीं जाएंगे। फिलहाल उम्मीद ये है कि 6800 को लेकर के जो 12 जुलाई का कोर्ट केस लगा है उसको इस बार 1 से 2 केस में फाइनल करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों का जो निर्देश है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि 12 जुलाई के बाद क्या होना है। बता दें कि 12 जुलाई की जो मीटिंग और कोर्ट का जो केस लगा है, मीटिंग में अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार से केस में ढिलाई बरतने के ना करें, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री का खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग हुआ, इसके अलावा अन्य लोगों के साथ भी मीटिंग उनका चल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार मीटिंग को लेकर के, बेसिक शिक्षा में सुधार को लेकर के उनका बैठक जारी है। यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए अधिकारियों से मुलाकात की है बेसिक शिक्षा मंत्री ने, तो काफ़ी ज्ञापन भी उनके पास पहुँचा है। फाइलों को लेकर के भी काफ़ी व्यस्त दिखे। इसके अलावा वे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श अवस्था में भी दिखे। 6800 को लेकर के आपको बता दें कि काफ़ी हाईलाइट है। इसके अलावा अगर अन्य मैटर को देखें तो 68,500 की जो है, जिस पे कोर्ट का फैसला है, उसको भी लेकर के विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों के साथ। अच्छी खबर ये है कि NVS की PGT TGT की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जल्द ही। यहाँ पर जो पूरा सीट दिखाया जा रहा है ये देख लीजिए। तो 2 से 8 जुलाई के बीच में यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन का उम्मीद है, ऊपर 2 से 8 जुलाई नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर किसमें कितनी सीटें हैं ये दिखाया गया है। सीटों की संख्या बायोलॉजी के देखिए, सीटों की संख्या अनरिजर्व में 18, EWS में 4, OBC में 11, SC में 3, SC में 6, ST में 3, टोटल 42 है। केमिस्ट्री में 55 है। इसके बाद कॉमर्स में 29, कॉमर्स में जो है यहाँ 29 है। इकोनॉमिक्स में टोटल सीटें 83 है। इंग्लिश में 37 है। ज्योग्राफी में 41 सीटें हैं। अनरिजर्व में 17 है। EWS में 4 है। OBC में 11 है। हिंदी में 20 सीटें हैं टोटल। ये PGT की बात हो रही है, हिंदी का से 20 सीटें हैं टोटल। हिस्ट्री में 23 सीटें हैं। मैथ में 26 हैं। फिजिक्स में 19 हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में 22 है। टोटल 397 सीटें हैं। बात करें अगर TGT को लेकर के, इंग्लिश का 144, हिंदी का 147, मैथ के 167, साइंस के 101, सोशल स्टडी के 124 सीटें हैं। टोटल 683 हैं। तो ये विद्यालय समिति नवोदय का काफ़ी दिनों के बाद फॉर्म आ रहा है।
थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए आसामी में कुल टोटल सीटें 66, बोडो की 9 सीटें हैं, जबकि यहाँ पे गारो की 8 है, गुजराती की 40 है, कन्नड़ की 8 है, खासी की 9 है, मलयालम की 11 है, तो मराठी की यहाँ पे 26 है, मिजो की 9 है, नेपाली की 6 है, उड़िया की 42 सीट है, पंजाबी की 32 सीट है, तमिल की 2 सीट है, तेलुगु की 31 सीट है, उर्दू की 44 सीट है। इसके अलावा अगर नीचे बात करें म्यूजिक की टोटल 33, आर्ट की 43 और पीटी यहाँ पे 21, इसके बाद पीटी फीमेल का 31 और लाइब्रेरियन के 53 पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के भी 64 सीटें आई हैं। इंग्लिश की पीजीटी 45, हिंदी की 58, मैथ का 61, बायोलॉजी का 58, फिजिक्स की 66, हिस्ट्री के 50 और पीजीटी ज्योग्राफी के 50 सीटें हैं। ये सब मिला करके हॉरिजॉन्टल। वहीं एलटी ग्रेड को लेकर के भी लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी वैकेंसी दी जाए। 2018 कला विषय में चयनित 97 की फाइलें जो रुकी पड़ी उसको लेकर के ज्ञापन विकी खान ने सौंपा। अब बात करें आज की न्यूज की तो प्रावधानिक शिक्षा विभाग को मिले 145 नए प्रवक्ता। दरोगा भर्ती की चिंता अभ्यर्थियों का चयन सत्यापन अगले माह से किया जाएगा। राज्य देखे बगैर टीका लगाए लोग त्यौहार तीर्थ यात्रा में शामिल न हों। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। और जल निगम में जल्द होगी 1489 पदों पर भर्तियां। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। तो जल निगम की भर्ती जल्द होगी। इसमें जल निगम शहरी क्षेत्र को लेकर के 1489 पदों की भर्ती होने वाली है। तो ये स्वीकृत पदों में का के 37, खा के 172, समूह के 1289 पद खाली हैं।